कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में। सो गाइस, टुडे आई ब्रिंग फॉर यू अ वेरी स्पेशल टॉपिक। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक, आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। आज के हम अपने इस वीडियो में सीखने वाले हैं इडियम एंड फ्रेज। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है, बट बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब भी हम कोई इडियम या फिर कोई भी फ्रेज बोलते हैं तो बहुत सारे लोगों की उसको मतलब नहीं पता होती है, उसकी मीनिंग नहीं पता होती है, तो वो उस प्रोवर्ब्स, उस फ्रेज को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, इसमें वो प्रोवर्ब्स बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो मतलब कि इसका खुद में एक रूल है। ओके, इडियम्स होते हैं, इसके खुद में रूल्स होते हैं। ओके, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ ऐसे इडियम एंड फ्रेज जो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है आप लोगों को कि इस प्रोवर्ब्स और इस फ्रेज को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलें। सो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगी। ओके, सो आज हम लोग किस तरह के प्रोवर्ब्स सीखने वाले हैं। अच्छा, आप लोग इस तरह के प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं ना अपनी डेली लाइफ में, जो गरजते हैं बरसते नहीं, या फिर इस तरह के आप लोग प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस तरह के आप लोग प्रोवर्ब्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना। तो अगर आप इस प्रोवर्ब को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसी तरह के हम आज प्रोवर्ब्स लेके आए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ओके, चलिए आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, एंड देखते हैं आज के हमारे इडियम एंड फ्रेज को। ओके, so now let's go ahead and firstly I will tell you that what is the first idioms. So सबसे पहला आज का हमारा idioms है by God's grace. By God's grace. इसका मतलब क्या होता है? It's a one kind of phrase. इसका मतलब होता है भगवान की कृपा से। ओके, ये हमारा पहला फ्रेज है। ओके, भगवान की कृपा से। अब ऐसे आप लोग सेंटेंस बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में, भगवान की कृपा से मैं बच गया। ओके, भगवान की कृपा से उसने कुछ नहीं सुना, भगवान की कृपा से उसने कुछ नहीं देखा। तो इस तरह के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, तो कैसे यूज करेंगे? भगवान की कृपा से, इट मींस बाय गॉड्स ग्रेस। ओके, भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं बच गया, बाय गॉड ग्रेस आई सेव्ड। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला देखते हैं आज का हमारा अगला जो हमारा ये है हमारा इडियम्स, और ये हमारा है, इसका मतलब क्या होता है? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला इडियम्स है, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं बरसते नहीं। ऐसे आप लोग यूज़ करते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, मतलब जो बहुत ज़्यादा हाई मतलब कि अपनी बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलता है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जो अपने बारे में हमेशा खुद की तारीफ किए जाता है, बढ़ा चढ़ा के बातों को बताता रहता है अपने बारे में, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, एक्चुअली में कुछ होता नहीं है। ओके, बस वो सिर्फ बातें ही करता रहता है। देन यू कैन यूज दिस, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ओके, जो गरजते हैं बरसते नहीं है। ओके, तो इस तरह से आप इस फ्रेज को, इडियम्स को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो आई होप आप लोगों को ये तो इडियम्स फ्रेज आपको पसंद आए होंगे, एंड आई होप यू गॉट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम की तरफ, एंड अगला आज का हमारा जो फ्रेज है वो है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट, इसका मतलब क्या होता है? टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। ओके, अब सपोज दैट किसी ने आपके साथ गलत किया, एंड जिसने आपके साथ गलत किया उसके साथ और भी बुरा हो गया, तो आप बोलते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ओके, अब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत होते हैं, तो उनको और भी गलत इंसान मिल जाता है, तो आप बोल सकते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ओके, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपके साथ भी होगा। ओके, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो इस तरह से आप यूज करते हैं इस तरह के फ्रेजेस को। ओके, सो यू मस्ट अप्लाई दिस। ओके, अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट है इफ यू हैव अ लाइफ यू हैव द वर्ल्ड। इफ यू हैव अ लाइफ यू हैव द वर्ल्ड, इसका मतलब होता है जान है तो जहान है, जान है तो जहान है।
ऐसा आप लोग बोलते हैं ना, जान है तो जहान है। ओके, मतलब कि अगर मेरे पास जान है, ओके, किसी ने कहा कि अच्छा ये काम कर दो, कोई डेंजरस काम हुआ, ओके, तो आप बोलते हैं ना, नहीं बिल्कुल नहीं, जान है तो जहान है। ओके, इफ यू हैव अ लाइफ यू हैव द वर्ल्ड। ओके, जान है तो जहान है, जान बची रहेगी तो कुछ भी करेंगे लाइफ में। ओके, बट जान ही नहीं रही तो क्या करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो आई होप यू गॉट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की तरफ, अगले इडियम की तरफ, जो भी होगा। ओके, सो अगला है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल इन ऑल का मतलब होता है सब कुछ या फिर सर्वे सर्वा। सब कुछ या फिर सर्वे सर्वा। अब ऐसे आप बोलते हैं ना कि मेरे फादर मतलब कि मेरे घर के मुखिया। ऑल इन ऑल का मतलब भी होता है मुखिया होना या फिर सर्वे सर्वा होना। ओके, सो माय फादर इज ऑल इन ऑल इन माय फैमिली। ओके, मेरे पापा मेरे घर के सर्वे सर्वा या फिर मुखिया है। माय मदर इज ऑल इन माय फैमिली। ओके, इस तरह से आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है? सब कुछ या फिर सर्वे सर्वा या फिर मुखिया है। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। अगले बढ़ते हैं अगले इडियम्स एंड फ्रेज की ओर। अगला क्या है? डिस्टेंस ड्रम्स साउंड्स वेल। डिस्टेंस ड्रम्स साउंड बेल। इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला इडियम्स है एंड इसका मतलब होता है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मतलब दूर की जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक्चुअल में अगर उस पास से जाके देखें तो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ओके, जो जंगल दूर से देखने में हरा भरा लगता है, पास जाके उतना ही खतरनाक हो सकता है। ओके, तो ऐसे आप लोग बोलते हैं ना कि मतलब कि जो चीज़ें दूर से बहुत अच्छी दिखती हैं, पास से वो उतनी अच्छी होती नहीं है। ओके, डिस्टेंस ड्रम साउंड वेल। ओके, डिस्टेंस ड्रम्स साउंड वेल। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इस फ्रेज को, इस इडियम्स को यूज कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम्स की ओर। अगला हमारा इडियम्स क्या है? माइन एंड थाइन। माइन एंड थाइन। माइन एंड थाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तेरा मेरा। तेरा मेरा। अब सपोज दैट कोई एक चीज़ के लिए दो लोग लड़ रहे हैं, नहीं ये मेरा है, वो बोल रहा है नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, नहीं मेरा है, ऐसे लड़ते हैं ना। नॉर्मली छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं किसी एक चीज़ को लेके, एक चीज़ जो मतलब कि बहुत सी ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप बोल सकते हैं स्टॉप माइन एंड थाइन। ओके, तेरा मेरा करना बंद करो, स्टॉप माइन एंड थाइन। ओके, तो इस तरह से आप इसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर कोई दो लोग एक ही चीज के लिए लड़ रहे हो। ओके, देन यू कैन यूज दिस। ओके, माइन एंड थाइन, तेरा मेरा। ओके, तेरा मेरा, माइन एंड थाइन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले इडियम्स की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला इडियम्स। अगला इडियम्स है अ ड्रॉप इन ओशियन। अ ड्रॉप इन ओशियन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा। अ ड्रॉप इन ओशियन। ऊंट के मुंह में जीरा मतलब कि हमें रिक्वायर है ज़्यादा चीज़ों की, बट हमें क्या मिला? थोड़ी सी चीज़ें। ओके, मतलब रिक्वायर हमें ज़रूरत है ज़रूरत ज़्यादा चीज़ों की होना, बट मिलना बहुत ही थोड़ा सा, तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसका अ ड्रॉप इन ओशियन, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। ओके, अब ऊंट इतना बड़ा है, आप उसको जीरा खिलाएंगे। ओके, तो इसका मतलब सेम मीन्स दैट इसका मतलब क्या होता है? रिक्वायर ज़्यादा की होना बट कम मिलना। ओके, दिस इज द मीन्स ऑफ दिस इडियम्स। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। अगले इडियम्स की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा अगला इडियम्स। अगला इडियम्स है मेक हे व्हाइल सनशाइन। मेक हे व्हाइल सनशाइन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना या फिर मौके पर चौका मारना। बहती गंगा में हाथ धोना या फिर मौके पर चौका मारना। ओके, अब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मतलब अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो तुरंत फिलअप कर देते हैं, मौके पर चौका मार लेते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हैं मौके पर चौका मारना, मतलब उसने मौके पर चौका मार दिया। He made while the sun shine. He made while the sun shine. ओके, बहती गंगा में उसने हाथ धो लिए या फिर मौके पर चौका मार दिया उसने। ओके, he made while the
he made hay while the sun shine. ओके, इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं. अगला इडियम देखते हैं. अगला इडियम्स है a wolf in a lamb's clothing. a wolf in lamb's clothing. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भेड़ के भेष में भेड़िया. मतलब कि इसका मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सैले होते हैं. ओके, अंदर से बहुत ही ज़्यादा बैड होते हैं, बट वो दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है. ओके, मतलब कि अंदर से वो कुछ और होते हैं और दिखाते कुछ और है. दिखाते बहुत, हाँ हम बहुत अच्छे से हैं, हम बहुत अच्छे हैं, आई हैव अ गुड मैनर, गुड बिहेवियर, आई एम अ गुड पर्सन, बट एग्जैक्टली दे आर नॉट लाइक दैट. ओके, देन यू कैन यूज दिस idioms. A wolf in a lamb's clothing. Okay, भेड़ के भेष में भेड़िया. Okay, भेड़िया खतरनाक होता है ना, तो okay, then you can use this idioms. Okay, so I hope you got this. So let's go ahead. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले idioms की ओर. And अगला idioms है हमारा dance in darkness. Dance in darkness. इसका मतलब क्या होता है? अंधेरे में तीर चलाना. मतलब कुछ पता ना होना, बस हाँ मतलब कि कुछ भी बोल देना या फिर कुछ भी कर देना. ओके, अंधेरे में तीर चलाना मतलब पता नहीं है कि हाँ ये कैसे होगा, कैसे होगा, कब होगा, बट फिर भी अंधेरे में तीर चला दिया, मतलब अंधेरे में ही बोल दिया या फिर वो काम कर दिया. देन यू कैन यूज दिस डांस इन डार्कनेस. अंधेरे में तीर चलाना. अंधेरे में तीर चलाना. अच्छा, आपने मूवी में भी ये सुना होगा ना कि मैंने अंधेरे में तीर चलाया है, देखते हैं काम आता है या नहीं. ओके, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा मूवीज में आपने ये डायलॉग सुना ही होगा, मैंने अंधेरे में तीर चलाया है, देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं. तो इसका मतलब क्या होता है? डांस इन डार्कनेस मतलब अंधेरे में तीर चलाना. ओके, अगला इडियम्स है killing two birds with one stone. Killing two birds with one stone. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक तीर से दो निशाने. ओके, एक तीर से दो निशाने. आपने ये इडियम्स भी सुना होगा. ओके, एक तीर से दो निशाने. उसने तो एक तीर से दो निशाने कर लिए. ओके, तो कैसे बोलेंगे? killing two birds with one stone मतलब एक तीर से दो निशाने. ओके, तो इस तरह से आप इसको बोल सकती हैं. अगर आज से पहले आपको इसकी इंग्लिश मीनिंग नहीं पता थी, सो आप इसको इस पे प्रैक्टिस कीजिए. एंड जब भी आप इस तरह के प्रोवर्ब्स, आई मीन टू से इडियम्स एंड फ्रेज बोले, तो आप वहाँ पे इंग्लिश इसकी जरूर यूज करिए. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस. सो नाउ लेट्स गो अहेड. एंड अगला हमारा इडियम्स है persistence overcome resistance. Persistence overcome resistance. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो जम गया वो बन गया. जो जम गया वो बन गया. इट मीन्स दैट इसको आप बोल सकते हैं जो इंसान एक ही काम के लिए मतलब कि अपनी सारी चीज़ें मतलब कि अपना फोकस, पैशन एक ही चीज़ में जो डाल देता है ना, वो डेफिनेटली बन जाता है. ओके, मतलब जो जम गया वो बन गया. जो भटका नहीं इधर उधर, वो बन जाता है अपनी लाइफ में. ओके, वो मतलब कि कुछ ना कुछ कर लेता है अपनी लाइफ में, अचीव कर लेता है. ओके, देन वी यूज दिस. ओके, परसिस्टेंस ओवरकम रेजिस्टेंस. ओके, जो जम गया वो बन गया. ओके, अगला देखते हैं. अगला है every action has a good thing. Every action has a good thing. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो होता है अच्छे के लिए होता है. ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है. ओके, अब सपोज दैट कोई बहुत ज़्यादा सैड है, अगर उसके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हो गई हो कि मतलब कि जो नहीं होना चाहिए था, बहुत ज़्यादा सैड है. ओके, किसी ने कुछ कह दिया है. ओके, तो वो रो रहा हो, तो आप उसे बोल सकते हैं कोई बात नहीं, डोंट वरी. ओके, चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है. जो होता है अच्छे के लिए होता है. ओके, एवरी एक्शन हैज अ गुड थिंग. सपोज दैट कोई एग्जाम देने गया एंड किसी चीज़ का. ओके, एंड अगर वो उसमें पास भी हो जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इफ ही और शी couldn't take the admission of there, then अगर वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, then आप उसको समझा सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. इट मे बी आपके लाइफ में कुछ बड़ा लिखा होगे, then you can make him understand. Okay, so I hope you got this. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला हमारा idioms है easier said than done. Easier said than done.
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द मीन्स ऑफ दिस, कहना आसान है करना मुश्किल, कहना आसान है करना मुश्किल। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना, मतलब कि काम देखा नहीं तो बोल देते हैं हाँ ये आसान काम है, मैं इसे कर लूंगा। ओके, ये भी कोई काम है? ये तो बहुत ही आसान काम है, तुम नहीं कर पा रहे हो, मैं कर लूंगा ये काम। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, बोलते हैं। ओके, तो आप बोल सकते हैं कहना आसान है करना मुश्किल। ओके, easier said than done। ओके, कहना आसान है करना मुश्किल। आप तो सिर्फ बता रहे हैं कि हाँ ये आसान है, ये आसान है, एक बार करके तो देखिए। ओके, ऐसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा बोलेगी इट्स अ इजी वर्क and you are doing this, and then you can use this. Okay, you can use this idioms. Okay, अगला है what will be will be। The next phrase is that this is a phrase what will be will be। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ओके, अब सपोज दैट कोई अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा, सपोज दैट उसने कुछ स्टार्टिंग की। ओके, एंड वो अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, नर्वस है, क्या होगा क्या होगा। तो किसी ने उसे सजेस्ट किया ओके डोंट वरी, ओके चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। ओके, अब आपने सपोज दैट एग्जाम दे के आए। ओके, आप 12th या हाई स्कूल का एग्जाम दे के आए। अब आप उसी में बार बार सोच रहे हैं उसी के बारे में, अच्छा क्या होगा, रिजल्ट निकलेगा क्या होगा, मैं पास होगा फेल होगा। ओके, तो किसी ने आपको, आपकी फैमिली ने या फिर आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया, आप लेके आए हैं ना, तो जो होगा देखा जाएगा। What will be will be। Okay, don't worry about that। Okay, then you can use like this। Okay, so I hope आप लोग समझ गए होंगे। So now let's go ahead। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत, बोरिया बिस्तर समेत। ओके, मतलब ऐसे आपने ये सुना होगा बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे घर से चलता बनो। ओके, तो कैसे बोलेंगे? मतलब मेरे घर से निकल जाओ। ओके, बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर समेत। अब आपको कहना हुआ कि मेरे घर से अपना बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ। Go from my house with your bag and baggage। Okay, take your bag and baggage and go from my house। मेरे घर से निकल जाओ। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, अगला है it was a slip of tongue। it was a slip of tongue। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जुबान फिसल गई थी। ओके, अब सपोज दैट आप कुछ और कहना चाहते थे, आपके मुंह से कुछ और निकल गया। ओके, एंड किसी ने गलत समझ लिया, तो आप बोल सकते हैं इट वाज स्लिप ऑफ टंग। ओके, जुबान फिसल गई थी। इट वाज स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसल गई थी। आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। ओके, आई डिडंट मीन दैट, मेरा वो मतलब नहीं था। ओके, इट वाज स्लिप ऑफ टंग, जुबान फिसल गई थी। Then you can use a very easily। Okay, so I hope आप लोग समझ गए होंगे and I hope आप लोग इसको ज़रूर यूज़ कीजिए and because बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये idioms and phrase है, so you must apply in your daily routine। So now the next is that the next idiom is that do good and forget it। Do good and forget it। What is the means of this? इसका मतलब होता है नेकी कर दरिया में डाल। ओके, नेकी कर दरिया में डाल। अब सपोज दैट किसी ने किसी की हेल्प कर दी। ओके, एंड वो आके जता रहा है मैंने तो आज इसकी हेल्प की है। ओके, ये कहीं पे फंसने वाला था, ये बुरी तरह से प्रॉब्लम में फंसने वाला था, मैंने इसकी मदद की। मतलब वो सारी जगहों पे शो कर रहा है, बता रहा है। ओके, तो किसी ने कहा कि नेकी कर दरिया में डाल। ओके, मतलब अगर आपने हेल्प कर दी है तो आपको जताना नहीं चाहिए, शो नहीं करना चाहिए कि हाँ आपने हेल्प की है। ओके, सो डू गुड एंड forget it। नेकी कर दरिया में डाल, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज दैट good mind good find। good mind good find, इसका मतलब होता है आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला। अब किसी ने कहा कि मैं इस देश में बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है, लोग बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छे नहीं है। ओके, इस कंट्री के लोग, तो आप बोल सकते हैं अगर आप किसी ने बोला कि मैं चेंज करूँगा। ओके, आई विल चेंज द कंट्री मैन एंड आई विल चेंज द
the thinking of the people. तो किसी ने कहा कि अगर आप भले हैं तो जग भी भला हो जाएगा. First of all you have to change yourself. Okay, आप भले तो जग भला. Good mind, good find. Okay, so first of all there is a need of changing yourself, not the other. Okay, then you can use this idioms. Okay, so I hope you got this. Okay, so now the next is I know your ABC. I know your ABC. The means of this, इसका मतलब होता है मैं आपके बारे में सब जानता हूँ. मैं आपके बारे में सब जानता हूँ. I know your ABC. Okay, okay. And अगर आप किसी से भी बोल सकते हैं कि ओके ज़्यादा आप अपने बारे में बताइए मत. ओके कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ. ओके बिकॉज मैं आपके बारे में सब जानता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. ओके देन यू कैन यूज दिस. आई नो योर ABC. ओके सो द नेक्स्ट इज दैट there is no use to cry over spilt milk. There is no use to cry over spilt milk. इसका मतलब होता है अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मतलब कि जब टाइम होता है कुछ करने का then they are just taking rest. Okay, and बाद में जब टाइम चला जाता है तो वो सोचते हैं, पछताते हैं कि काश मैंने ये कर लिया होता. तो आप बोल सकते हैं there is no use to cry over spilt milk. आप पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत. ओके जब आपको टाइम था ये करने का तब तो आपने किया नहीं. अब पछताने से क्या फायदा. ओके देन आप किसी को भी इसे बोल सकते हैं. ओके अगर कोई ऐसा बोलता है तो ओके देन यू कैन यूज दिस. ओके सो यू हैव टू अप्लाई दिस whenever you speak like this sentence, like this idioms. Okay, so I hope you got this all the idioms and phrases. So आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं. हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड इस तरह के idioms and phrases आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं. सो यू मस्ट अप्लाई दिस टाइप्स ऑफ idioms and phrases. So thank you so much for watching this video. हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ ऐसे एक्साइटिंग से टॉपिक लेके जो आपके स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा. Thank you so much. Bye bye.